वुम्ब था, वो धीरे 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 बड़ा होता गया। पहले उनकी प्रोसेस वो है कि वो पहले डेवलप होना शुरू हो गया, और 3 साढ़े 3 महीने में उसके अंदर एक जान आ गई, है ना, धड़कन शुरू हो गई। और कभी खुशी कभी गम, बोलो टरम पम, हंसो और हंसाया करो, मिले सबके कदम, बोलो टरम पम, हंसो और हंसाया करो। हेलो माय डियर हैप्पी ब्यूटीफुल सोल, थैंक यू सो मच आपके बहुत सारे प्यार के लिए। आप पर्सनल मैसेज के जरिए आप मुझे ब्लेसिंग भेज रहे हो, तो आई एम रिसीविंग योर ब्लेसिंग विथ रिस्पेक्ट, एंड यस गॉड ब्लेस यू टू। थैंक यू सो मच। सो हम आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपको। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि एज अ फैमिली आप मुझे कॉल करो, मैसेज करो, और उस टाइम पे मैं आपको रिस्पॉन्ड ना कर पाऊँ, है ना। तो मैंने इसका एक सॉल्यूशन निकाला है कि नीचे मैं गूगल फॉर्म रखूंगी, वहां आपको अपना नाम, नंबर और आपका आपका क्वेश्चन रखना है। अब वो क्वेश्चन ऐसा होगा कि सबके लिए बेनिफिट वाला होगा, तो उसका मैं पॉडकास्ट लेके आऊंगी ताकि सभी लोग उसका बेनिफिट लें। अगर आपका क्वेश्चन कुछ पर्सनल रहा, प्रॉब्लम आपकी पर्सनल रही, तो मेरी टीम आपको अपॉइंटमेंट देगी, उस टाइम पे आप मुझे कॉल कर सकते हो। तो 30 मिनट का कॉल आपके लिए ही, मेरे यूट्यूब फैमिली के लिए फ्री है, अदरवाइज मेरे कॉल पेड है। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग मी। सो लेट्स, आज का टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। आज का टॉपिक है वूम्ब हीलिंग के बारे में। उसके 3 सवाल है मेरे पास कि वूम्ब हीलिंग क्या है, क्यों करनी है और कैसे करनी है। जो लास्ट क्वेश्चन है कि कैसे करनी है, तो कैसे करनी है उसकी एक प्रोसेस है। तो मेरे अभी चल रहे इनर चाइल्ड हीलिंग, एडवांस होपोनोपो हीलिंग, वूम्ब हीलिंग, सभी मल्टीपल हीलिंग के कोर्सेज चल रहे हैं, सेशन चल रहे हैं। इवनिंग के सेशन है 8:30 to 9:30। तो ये जो नंबर दिया है उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके आपको अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो अपने आप को हील करवाने के लिए। वूम्ब हीलिंग की जरूरत क्यों उत्पन्न हुई और क्यों करना भी है। जब ना हम लोग अपने ममा के पेट में सबसे पहले आए थे, तब हम एक छोटा सा, है ना, स्पर्म थे, और वहां से थोड़ा 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 वो छोटा सा लिटिल बिट वुम्ब था, वो धीरे 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 बड़ा होता गया। पहले उनकी प्रोसेस वो है कि वो पहले डेवलप होना शुरू हो गया, और 3 साढ़े 3 महीने में उसके अंदर एक जान आ गई, है ना, धड़कन शुरू हो गई। और वहां से लेके जर्नी उनकी कि वो जब इस दुनिया में आया, हम लोग बाहर आए, है ना, मम्मा के पेट में से, तब तक की इस जर्नी को हम वुम्ब कहते हैं। तो वो जो वुम्ब है, उन उस टाइम पे मम्मा बहुत कुछ उन्होंने सोचा होगा, या तो उनके इमोशन कैसे है, उन्होंने बातें कैसी की थी, या तो पापा के इमोशन कैसे थे, या तो पूरे परिवार की एनर्जी उस छोटे बच्चे जो नया आने वाला है उसके लिए वो कितना प्रिपेयर था, पूरा परिवार वो क्या सोच रहा था, वो क्या रिस्पॉन्ड कर रहा था, रिएक्ट कर रहा था, वो सारी चीजें वो वुम्ब की अंदर आ जाती है। कई लोग मैंने देखे हैं कि मेरा बहुत ही अच्छा है, मैं बहुत ऐसा है, लाइफ ऐसी है वैसी है, लेकिन पता नहीं एक कोई कॉमन सा इमोशन है जो हमेशा ही रहता है। मैं कितना भी करूं वो जाता ही नहीं है वो इमोशन। कितना भी मैं हीलिंग कर दूं, मेडिटेशन कर दूं, उसको मैं कभी नहीं निकाल पाती, क्योंकि वो हमारे वुम्ब से वो है ना। जो वुम्ब का है ना, जो अपने चाइल्डहुड का, और स्पेसिफाई हम कहते हैं कि वो वुम्ब और बचपन के 4-5 साल जो होते हैं, 5-6 साल, उस दौरान हमने जो इमोशन कैप्चर कर लिए हैं उसको निकालना थोड़ा बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें वो याद भी नहीं है कि हमने कहाँ से एडॉप्ट किया। अब कहाँ से उसका रूट है वो हमें समझ में नहीं आएगा, तो हम उसको हील कैसे कर पाएंगे, है ना। तो हम मेडिटेशन और हीलिंग के जरिए वो चीजों को हील करते हैं जो हमें कॉन्शियस लेवल पे पता है। ये हमें, ये यहाँ से मैंने लिया, इसका रूट यहाँ है, इमोशन मेरी पैटर्न ये है, ऐसे डेवलप हुई है, मैंने यहाँ यहाँ रिफ्लेक्ट किया है, और आप उसको हील करते हो मेडिटेशन या कोई भी आप अपने टेक्निक यूज करके। लेकिन वूम्ब है, वो वूम्ब को पता ही नहीं है कि उनके पेरेंट्स के इमोशन क्या थे, उनकी थॉट क्या थी, और वहां से उन्होंने जो चीज कैप्चर की, तो वो हमेशा लाइफ टाइम के लिए स्ट्रगल करता है उस इमोशन के साथ। तो ये है वुम्ब के इमोशन। और इसीलिए अगर वो इमोशन आपको स्ट्रगल भरी लाइफ दे रहे हैं, लाइफ में प्रॉब्लम या चैलेंजेस बार बार ला रहे हैं, आपको समझ में नहीं आता कि ये इमोशन आया कहाँ से है, तब जाके हमें वुम्ब हीलिंग की जरूरत पड़ती है। एंड आई एम श्योर कि हमारी जनरेशन के ज्यादातर पेरेंट्स उस तरीके से रहे कि वो लोग एक जॉइंट फैमिली भी थे, और एक
ना चैलेंजिंग वाली लाइफ में से वो लोग गुजरे थे, तो बहुत सारे नेगेटिव एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर और बहुत सारे चैलेंजेस थे लाइफ के उनके। इसीलिए हमने भी ना वो नेगेटिव एनवायरनमेंट को कैचअप कर लिया, इमोशन को कैचअप कर लिया, और इसीलिए हमें वुंड हीलिंग की जरूरत है। क्योंकि हम वो पास्ट, हमारे जो इमोशनल है ब्लॉकेजेस है जो हमें स्टॉप कर रहे हैं आगे बढ़ने से, उसको हील करना बहुत जरूरी है। और उसको हील करना इसीलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर हम उसे यहाँ हील नहीं करेंगे तो हम अपने वोम, जो हमारे बच्चे आएंगे, उसको भी वही इमोशन पास ऑन करेंगे। तो सबसे पहले अपने आप को ही सवाल कर दो कि मैं जिस इमोशन से, जिस सिचुएशन से गुजर रही हूँ या गुजर रहा हूँ, क्या मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी सेम इमोशन के साथ वो पूरी जिंदगी गुजारे, वो सेम चैलेंजिंग के साथ अपनी लाइफ को पूरा करे। अगर आप ये नहीं चाहते तो यू नीड वोम हीलिंग, है ना। तो ये वोम हीलिंग है, और क्यों करना वो भी मैंने आपको आंसर दे दिया। प्रोसेस क्या है वो आप रजिस्टर करोगे। अच्छा, अगर मैंने यहाँ बात की कि चाइल्डहुड ट्रॉमा, तो चाइल्डहुड ट्रॉमा ये नहीं है कि अच्छा कि हमारे पेरेंट्स की ओर से हमें कुछ पेन ही मिला होगा या समथिंग हमारी लाइफ अच्छी नहीं रही होगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी लाइफ कितनी भी अच्छी हो, बहुत ही अच्छी हो, हमें बहुत पैम्पर चाइल्ड रहे हो, लेकिन फिर भी हमारे अंदर कोई ना कोई छोटा 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 चाइल्डहुड ट्रॉमा आ जाता है। नॉट बिकॉज ऑफ द पेरेंट, बट बिकॉज ऑफ कि हमने उस चीज को, हमने मम्मी या पापा या तो फैमिली की अपनी जो बातें थी, उनके जो व्यवहार थे, उनका हमारी तरफ की जो बातें थी, उनको हमने किस तरह से लिया, है ना। हो सकता है कि कोई बात को हमने, उनकी अच्छी बात को हमने नेगेटिव वे में लिया, तो वो इमोशन हमारे अंदर स्टक रह जाता है और वो हमें आगे जाके कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है और पेन देता है लाइफ में, है ना। सो मैंने अपना बहुत किया इनर चाइल्ड हीलिंग और लाइक की वूम हीलिंग, और मैं आज भी कर रही हूँ। एंड जैसे जैसे मैं करती रहती हूँ तो बहुत सारे ब्लॉकेजेस मैंने वहां क्लियर किए तो यहाँ क्लियर हो गए। सो इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट देन यस, आप मैसेज करो और गूगल फॉर्म में लिखो आपको अपना आंसर मिला या नहीं मिला। लेट्स मिलते हैं कल नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आपके सवालों की फुर्सैया जारी रखना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और हाँ, आपके ब्लेसिंग लेके भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच एंड लेट्स, दिस इज द ब्लेसिंग फ्रॉम माई साइड। All your dreams are already achieved. You are already happy, healthy millionaires. तथास्तु। थैंक यू सो मच। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, जिन लोगों को इसकी जरूरत है, जिनको जानना है कि वुंब हीलिंग क्या है। सो लेट्स कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आई लव यू।